इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कर रहित भूमि मनेयम दिया जाता था अयंगर जो लोग होते थे उनको। विजयनगर साम्राज्य में अगर सिक्कों की बात करें तो स्वर्ण सिक्के पर बराह और पैगोडा हमको देखने को मिलता है। पेरटा वराह का आधा होता था। फनम पेरटा का 10वां भाग हुआ करता था। तार चांदी के सिक्के को बोला जाता था उस समय, और जित्तल बोला गया तांबे के सिक्के को। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा से बिदर किया था अहमद शाह बाली ने। इसमें आपका घटना चक्र, ल्यूसेंट सब कुछ कवर हो जाएगा पूरा, और वन लाइनर फॉर्म में है तो रिवाइज करने में भी आसानी होगा आपको। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य विभक्त हुआ था 5 ये पोर्शन हुआ था इसका। तो सबसे पहला है बेरार, 1484 में ये अलग हुआ, और फतउल्लाह इमाद शाह के द्वारा इसको लीड किया गया। और ये जो वंश स्टार्ट हुआ इसके बाद अलग होने के बाद वो हुआ इमाद शाही वंश का प्रारंभ यहाँ से। अहमदनगर द्वारा 1574 में इसका फाइनली अधिग्रहण कर लिया गया। दूसरा जो पार्ट हुआ इसमें वो है बीजापुर। तो बीजापुर 1489 में अलग हुआ और इसको लीड किया था यूसुफ आदिल शाह ने। आदिल शाही वंश का प्रारंभ होता है यहाँ से, और 1686 में औरंगजेब के द्वारा फाइनली इसको अधिग्रहण कर लिया गया। नेक्स्ट तीसरा जो पोर्शन हुआ वो अहमदनगर है। अहमदनगर 1490 में अलग होता है। मलिक अहमद राजा बनता है वहाँ का, और ये स्टार्ट करता है वहाँ पे निजाम शाही वंश को। 1633 में शाहजहाँ के द्वारा इसको अधिग्रहण कर में ले लिया गया अहमदनगर को। नेक्स्ट चौथा जो पोर्शन है वो है गोलकुंडा, और 1518 में ये अलग हुआ। कुली कुतुब शाह के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया, और यहाँ से प्रारंभ होता है कुतुब शाही वंश का। 1687 में औरंगजेब के द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया। और पांचवा और आखिरी पोर्शन होता है वो है बिदार, और ये 1526-27 में अलग हुआ। आमिर अली बारिद इसके राजा बनते हैं, और बारिद शाही वंश का प्रारंभ होता है यहाँ से। 1610 में बीजापुर के द्वारा फाइनली इसको अधिग्रहण कर लिया गया। नेक्स्ट है पर्शियन की जगह दक्षिणी को दरबारी भाषा बनाया था इब्राहिम आदिल शाह ने। गोल गुंबज बनवाया मोहम्मद आदिल शाह ने। गोलकुंडा किला और 4 मीनार बनवाया कुली कुतुब शाह ने। भाग्यनगर की स्थापना की गई कुली कुतुब शाह के द्वारा। नेक्स्ट है भाग्यनगर का परिवर्तित नाम है हैदराबाद। गोलकुंडा का युद्ध लड़ा कृष्णदेव राय ने कुली कुतुब शाह के साथ। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हमको देखने को मिलता है हम्पी, कर्नाटका। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था विजयनगर काल में हम्पी में। अमीर खुसरो का जन्म एटा में, पटियाली में इसका जन्म होता है। इसके बाद है हिंदुस्तान का तोता, ये बोला गया अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है अमीर खुसरो ने अग्रगामी भूमिका निभाई खड़ी बोली के विकास में। 7 सुल्तानों का शासन देखा था अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया ने। अमीर खुसरो दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का। तूतीय हिंद की उपाधि मिली थी अमीर खुसरो को। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंद और हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। हिंदू मुस्लिम गानों का श्रेष्ठ मिश्रण देखने को मिलता है सितार में हमको, और ये भी इस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा? सितार का प्रचलन खुसरो के समय में होता है। तबला और सितार का प्रचलन दोनों खुसरो के समय। पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया। दस्तार बंदान सल्तनत काल में उलेमा को बोला गया। दिशा सूचक यंत्र के बारे में बताया था सदरुद्दीन मोहम्मद औफी ने। विदेशी यात्री का भारत आगमन अगर देखें हम लोग तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है ये। अलबरूनी 1000 ईस्वी में आया गजनबी के समय में, और इब्न बतूता आता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333-47 के बीच में। नेक्स्ट है इसके बाद किताबुल हिंद सल्तनत कालीन अगर साहित्य देखें हम लोग तो किताबुल हिंद ये लिखा था अलबरूनी ने, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है ये। किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा लिखा गया। तबकात नासरी लिखा था मिनहाजुस सिराज ने। तारीख फिरोज शाही लिखा जियाउद्दीन बर्नी ने। नेक्स्ट है इसके बाद ताजुल मासीर ये लिखा हसन निजामी ने। तारीख मुबारक शाही ये लिखा याहिया बिन अहमद ने। तारीख हिंद लिखा अलबरूनी ने। तारीख दिल्ली लिखा खुसरो ने। रेहला लिखा इब्न बतूता ने। हकाइक हिंद ये लिखा अब्दुल बाहिद बिलग्रामी ने। तहजीबुल अखलाक ये इब्न मिस्काबिया के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट कुंजल तिंजार ये लिखा था बैलक अल कवायकी ने। जवामियुल हिकायत ये लिखा सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा ये लिखा गया।
भारत का सिराज बोला जाता है जौनपुर को। अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया इब्राहिम शाह ने। झंझरी मस्जिद इसका निर्माण करवाया गया इब्राहिम सर्की के द्वारा। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण करवाया गया मोहम्मद शाह के द्वारा। नेक्स्ट है कश्मीर में हिंदू राज की स्थापना, ये सुहादेव के द्वारा किया गया। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था शाह मीर। राजधानी इसने बनाया था इंद्रकोट को। जैनुलाब्दीन कश्मीर का शासक बनता है 1420 ईस्वी में। कश्मीर का अकबर बोला जाता है जैनुलाब्दीन को। महाभारत और राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद जैनुलाब्दीन यानी कश्मीर के अकबर को ही इसका श्रेय दिया जाता है, इसका फारसी अनुवाद का। महाभारत और राज तरंगिणी दोनों का फारसी अनुवाद जैनुलाब्दीन। जहाज महल का निर्माण मांडू में करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट है महमूद बेगड़ा प्रसिद्ध शासक था गुजरात का। इसने मुस्तफ़ाबाद और मोहम्मदाबाद इन दोनों शहरों को बसाया था। किसने? महमूद बेगड़ा ने। मुस्तफ़ाबाद और मोहम्मदाबाद दोनों। विजय स्तंभ की स्थापना की राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया 1576 ईस्वी में। मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। नेक्स्ट है खानदेश की स्थापना की मलिक अहमद राजा फारूकी ने। खानदेश की राजधानी थी बुरहानपुर। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ आलवार संतों के द्वारा किया गया। भक्ति संस्कृति का प्रारंभ में पुनर्जन्म 15वीं और 16वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनवाया था शंकर देव ने। नेक्स्ट इसके बाद मुरीद कहा जाता था जो सूफी संतों से शिष्यता जो ग्रहण करते थे उनको बोला जाता था मुरीद, और खानकाह उनके मठ को बोला गया उस समय। नेक्स्ट है चिश्ती सिलसिला का प्रारंभ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया। प्रमुख केंद्र इसका था अजमेर। 7 सुल्तानों का शासन देखा था निजामुद्दीन औलिया ने। नेक्स्ट है सोहरावर्दी सिलसिले की स्थापना की गई सिहाबुद्दीन अमर सोहरावर्दी के द्वारा। सत्तारी सिलसिले की स्थापना शेख अब्दुल्ला सतारी के द्वारा किया गया। कादरी सिलसिले का भारत में प्रवर्तक था मोहम्मद गौस। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की गई ख्वाजा उबैदुल्ला के द्वारा। भारत में इसका प्रचार शेख अहमद सरहिंदी के द्वारा किया गया नक्शबंदी सिलसिले का। नेक्स्ट है मत और उनसे संबंधित अगर संत देखें हम लोग तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य। नेक्स्ट है शुद्धाद्वैतवाद, ये विष्णु स्वामी इसके प्रवर्तक थे। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के निम्बारकाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक रहे वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बारकाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ वाराणसी में। कबीर शिष्य थे रामानंद के। बीजक लिखा गया कबीर दास के द्वारा। नेक्स्ट है इसके बाद कबीर की मृत्यु होती है 1510 मगहर में। गुरु नानक का जन्म होता 1469 तलवंडी। करतारपुर में डेहरा मठ स्थापित किया गया गुरु नानक के द्वारा। गुरु नानक की मृत्यु होती है 1539 में करतारपुर में। गोसाई संघ की स्थापना की चैतन्य स्वामी ने। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म होता है 1532 बांदा में। नेक्स्ट इसके बाद तुलसीदास समकालीन थे अकबर और राणा प्रताप के। अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया रामानंद ने। रामानुज के अनुयायी थे वैष्णव। मीराबाई के पति का नाम था रामकुमार भोजराज। राग गोविंद लिखा गया मीराबाई के द्वारा। इस्लाम से प्रभावित संत थे नामदेव। चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय था वैष्णव। नेक्स्ट इसके बाद बरकरी संप्रदाय से संबंधित संत नामदेव। तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया गया ख्वाजा मोइनुद्दीन के द्वारा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हरूनी के। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली में। नेक्स्ट है इसके बाद भारत का सादी कहा जाता है अमीर हसन को। सुल्तान जिसने निजामुद्दीन औलिया से मिलने से इनकार कर दिया था वो था अलाउद्दीन खिलजी। महबूब इलाही कहा जाता था शेख निजामुद्दीन औलिया को। शेख उल हिंद की पदवी दी गई थी शेख सलीम चिश्ती को। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।